Cinefilm explain the movie Dracula Untold। ये कहानी है ट्रांसिल्वेनिया के राजा व्लाड का। अतीत में व्लाड को और भी कई सारे नामों से बुलाया जाता था, लेकिन व्लाड को चाहने वाले उसे शहजादा व्लाड कहते हैं। और व्लाड भी अपने सल्तनत और अपने लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन व्लाड का अतीत बहुत ज्यादा भयानक था। दरअसल 1442 ईस्वी में तुर्की के सुल्तान अपने आर्मी में ट्रांसिल्वेनियन के बच्चों को भर्ती करने लगे और फिर उन बच्चों से गुलामी करवाने लगे। उन बच्चों को बहुत ज्यादा कष्ट दिया जाता था, जिससे वो लोग कठोर बन जाए और अंत में उन बच्चों को हथियारा बना दिया जाता था ताकि वो लोग तुर्की के सारे दुश्मनों को खत्म कर दे। मगर इन बच्चों में से एक महायोद्धा बना, जिसे लोग दरिंदों का बादशाह और ड्रैगन का बेटा कहने लगा, और उस बच्चे का नाम था व्लाड। लेकिन एक दिन व्लाड को अपने दरिंदगी का एहसास हुआ और उसके बाद वो अपने अतीत को भुलाकर ट्रांसिल्वेनिया वापस आ गया अमन से हुकूमत करने के लिए। वहीं हम व्लाड को देखते हैं जो अपने कुछ सैनिकों के साथ अपने सरहद का जायजा लेता है। तभी व्लाड के सैनिक को एक सर में पहनने वाला हेलमेट मिलता है। तभी उनमें से एक कहता है ये तुर्की फौज के जासूसों का है। तभी व्लाड कहते हैं वो लोग कभी भी अकेले सफर नहीं करते, हमें एक मिला है तो और भी होंगे। तभी व्लाड का ध्यान सामने के एक पहाड़ पे जाता है। तभी व्लाड अपने सैनिकों से कहते हैं तुम्हें से 2 सैनिक मेरे साथ चलो, मुझे लगता है वो लोग उस पहाड़ के तरफ से आ रहे हैं। और बाकियों से कहता है तुम लोग जाकर किले में किलाबंदी कर दो, क्योंकि हमारा दुश्मन फौज जल्द आने वाला है। फिर व्लाड वहाँ से निकल जाता है उस पहाड़ी की तरफ। फिर वो उस पहाड़ के गुफा के पास पहुंचता है और फिर ये लोग अंदर चले जाते हैं। और वहाँ का नजारा देखकर व्लाड और उसके लोग पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ चारों तरफ हड्डियां और कंकाल पड़े हुए थे। तभी उनमें से एक के ऊपर कोई हमला कर देता है और फिर उसे मार देता है, और जिसे देखकर ये लोग दोनों भागने लगते हैं। उसके बाद ये अनजान चीज व्लाड के दूसरे सैनिक के ऊपर हमला करता है और उसे भी मार देता है। फिर वो अनजान चीज व्लाड के ऊपर हमला करता है, जिससे व्लाड थोड़ा सा दूर जाकर सूरज की रोशनी के पास गिरता है और तभी वो अनजान चीज अंधेरे में ही रुक जाता है। तभी व्लाड अपने उस रॉड को उठा लेता है और तभी वो देखता है धूप के कारण उस रॉड में लगी ब्लड हवा में उड़ जाता है। उसके बाद व्लाड वहाँ से निकल जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता उसके साथ क्या हुआ। और फिर वो अपने महल में पहुँचता है और फिर वहाँ के एक पादरी से मिलता है और फिर वो पादरी उसे बताता है तुम्हारे जिसके साथ सामना हुआ वो एक पिशाच है, लेकिन वो भी कभी इंसान था। फिर उसने ताकत के लालच में जहन्नुम के राक्षसों को न्योता दिया, राक्षसों के शक्तियों का सौदा करने के लिए। और फिर राक्षसों ने भी उसे वरदान दिया, लेकिन इसकी एक कीमत थी, उसे अपना पूरा जिंदगी अंधेरी गुफाओं में बिताना पड़ेगा जब तक उसे कोई आजाद ना कर दे। उसके बाद व्लाड उस पादरी से कहता है तुम इस चीज के बारे में किसी को नहीं बताओगे। दूसरे दिन सुबह ईस्टर था, इसीलिए सारे लोग पार्टी में बिजी होते हैं और तभी यहाँ तुर्की के सैनिक आ जाते हैं। तभी व्लाड कहते हैं आपका यहाँ स्वागत है। और ये सैनिक हर एक छोटे छोटे मुल्क से टैक्स कलेक्ट करता है सुल्तान के आदेश में, और टैक्स के रूप में लोगों को बहुत सारे सोने जवाहरात और सिक्के दिए जाते हैं। और अगर कोई छोटा मुल्क टैक्स ना दे तो सुल्तान की फौज उस छोटे मुल्क के ऊपर हमला कर देगा। तभी व्लाड कहते हैं यह है हमारी तरफ से भेंट सुल्तान के लिए। तभी वो सैनिक कहता है सुल्तान इस बार ऐसी भेंट से नहीं मानेंगे। फिर वो सैनिक कहता है क्या आप जानते हैं हमारे जासूसों का एक दस्ता गायब हो चुका है, और आपको क्या लगता है हमें पता नहीं किस तरीके से हुआ है। तभी व्लाड कहते हैं सुल्तान का यहाँ कोई भी दुश्मन नहीं है और हमने उन लोगों को नहीं मारा। तभी वो सैनिक कहता है हम जानते हैं आप कौन हैं, जल्लादों के बादशाह। तभी व्लाड कहते हैं तुम लोग जल्दी से अपना यह भेंट उठाओ और यहाँ से निकलो। तभी वो सैनिक जाते आते कहता है सुल्तान ने इस भेंट के साथ 1000 बच्चे भी मांगे हैं। और ये बात सुनते ही व्लाड को गुस्सा आ जाता है। फिर व्लाड कहते हैं ये रिवाज तो वर्षों पहले खत्म हो चुका है और मैं तुम्हारे जंग में अपने लोगों को नहीं दे सकता। और तभी वो सुल्तान के सैनिक कहते हैं आपके पास और कोई भी चारा नहीं है हमारे बात मानने के अलावा, और अगर आपने सुल्तान की बात नहीं मानी तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद वो सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन व्लाड सुल्तान के पास जाता है और सुल्तान से कहता है व्लाड उसके लोगों को सुल्तान को सौंप नहीं पाएगा। मगर यहाँ सुल्तान व्लाड की बात नहीं मानता। सुल्तान व्लाड से कहता है मुझे 1000 नहीं, मुझे 1001 लड़का चाहिए, जिसमें तुम्हारा बेटा भी होगा मेरी फौज में। तभी व्लाड कहते हैं उन लोगों की जगह तुम मुझे रख लो। तभी सुल्तान कहते हैं मुझे एक योद्धा की नहीं 1000 सिपाहियों का जरूरत है। उसके बाद सुल्तान वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जब व्लाड के लड़के को सुल्तान के कुछ सैनिक लेने के लिए आते हैं तो व्लाड उन सभी पे हमला कर देता है और उन सभी को मार देता है। तभी व्लाड का एक सैनिक कहता है यह आपने क्या किया, इसकी वजह से सुल्तान की सेना हम पे हमला कर देगी और हमें पूरी तरीके से खत्म कर देगी। तभी व्लाड अपने एक सिपाही से कहता है तुम मेरे परिवार को किले में ले जाओ और मैं जा रहा हूँ किसी से मदद मांगने। उसके बाद व्लाड उस पहाड़ पे जाता है जिस पहाड़ पे वो पिशाच था, और फिर वो उस गुफा के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बाद ही वो पिशाच उसके सामने आ जाता है। फिर व्लाड
ब्लैड उस पिशाच से मदद मांगता है। ब्लैड कहता है तुर्की की फौज मेरे राज्य में हमला कर देगा और मेरे सारे लोगों को मार देगा, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तभी वो पिशाच कहता है तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो कि तुम यहाँ से वापस जाने के बाद फिर से लौट कर आए और मैं सदियों से इसी गुफा में कैद हूँ। मैं अनंत काल से तुम जैसे किसी ताकतवर इंसान का इंतजार कर रहा था। तुम्हारा हुनर और तुम्हारा काबिलियत इस दुनिया में हुकूमत कर सकती है और अगर मेरे हाथों में तुम्हारी मुक्ति है तो तुम्हारे हाथों में मेरी। उसके बाद वो पिशाच वहाँ रखा एक स्कल को उठाता है और उसे तोड़ देता है। उसके बाद वो अपने हाथ को काट कर वहाँ से खून निकालता है और फिर वो खून ब्लैड को पीने के लिए कहता है इससे तुम्हें मेरी शक्तियाँ मिलेगी, तुम बड़े से बड़े फौज को हरा सकोगे, अपने जख्मों को भी भर सकोगे। तभी ब्लैड पूछता है इसका कीमत क्या होगा। तभी वो पिशाच कहता है तुम इंसानी खून के मोहताज बन जाओगे और अगर तुमने 3 दिनों तक फिर से खून नहीं पिया तो तुम फिर से इंसान बन जाओगे। तभी ब्लैड पूछता है अगर मैंने पी लिया तो? तभी वो पिशाच कहता है तो मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। उसके बाद ब्लैड उस खून को पी जाता है और फिर वो वहाँ बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है वो खुद को एक जंगल में पाता है और यहाँ ब्लैड महसूस कर लेता है कि उसे उस पिशाच की शक्तियाँ मिल गई है। वो दौड़कर अपने महल की तरफ जाता है। तभी उसकी बॉडी पूरी तरीके से बैट में बदल जाती है। दूसरी तरफ सुल्तान की फौज महल में हमला शुरू कर देता है और तब तक यहाँ ब्लैड भी पहुंच जाता है और फिर ब्लैड अपने लोगों को भरोसा देता है कि वो लोग इस जंग पे नहीं हारेंगे। उसके बाद ब्लैड अकेले ही उस जंग पे चला जाता है और सुल्तान की 1000 लोगों की सेना से अकेले ही लड़ता है और इन सभी को मार देता है। और जब वो महल की तरफ वापस आता है तब ब्लैड के सैनिक भी देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी उनमें से कुछ साथी ब्लैड से पूछता है आपने ऐसा कैसे किया। तभी ब्लैड उन लोगों से कहता है तुम लोग इसके बारे में मुझसे कुछ भी नहीं पूछोगे। वहीं दूसरी तरफ हमें सुल्तान को दिखाया जाता है जहाँ सुल्तान का एक सलाहकार सुल्तान से कहता है शहजादे ब्लैड ने हमारे सारे सैनिकों को मार दिया है और उन सैनिकों में से एक ही बचा है जो आपसे कुछ कहना चाहता है। तभी सुल्तान कहता है और 5 लाख की फौज भेज दो। उसके बाद सुल्तान उस सैनिक के पास आता है। तभी वो सैनिक कहता है ब्लैड ने आपके लिए ये नजारा भेजा है। और जब सुल्तान उस तरफ देखता है तब उसे वो नजारा देखकर गुस्सा आ जाता है। दरअसल ब्लैड ने सुल्तान के मरे हुए सैनिकों को खूंटे में गाड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ ब्लैड की वाइफ को पता चल जाता है कि वो एक पिशाच के साथ सौदा किया है। फिर ब्लैड की बीवी उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। तभी ब्लैड उससे कहता है मैंने ये अपने लोगों के लिए किया, हमारे बेटे के लिए किया। मैं सुल्तान को उसकी मरी हुई फौज वापस भेजना चाहता था और मैं 2 दिनों में ठीक हो जाऊंगा। मुझे बस खुद पर काबू करना पड़ेगा इंसानी खून पीने से। और ब्लैड सब कुछ सेफ रखने के लिए अपने वाइफ और अपने साथियों से कहता है कि वो लोग पहाड़ के ऊपर के मोनेस्ट्री में चल जाए ताकि वो लोग सुल्तान के फौज से दूर रह सके। लेकिन ब्लैड इनके साथ नहीं आता क्योंकि ये सुबह का टाइम था और वैम्पायर सुबह को नहीं निकल सकते। उसके बाद ब्लैड के सारे साथी वहाँ से चले जाते हैं। फिर इन लोगों को उस जगह पहुँचने में रात हो जाती है और तभी इन लोगों के ऊपर सुल्तान का सेना अचानक हमला कर देता है जिससे यहाँ भगदड़ मच जाती है और यहाँ ब्लैड के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं। मगर यहाँ तब तक ब्लैड भी आ जाता है और फिर वो सुल्तान के बहुत सारे लोगों को मार देता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता हमें सुल्तान को दिखाया जाता है जहाँ सुल्तान का सेनापति सुल्तान से कहता है ब्लैड अब शैतान बन चुका है, उसके पास काली शक्तियाँ है और मुझे डर है कि उसकी उन शक्तियों की वजह से हमारी फौज डर न जाए। तभी सुल्तान कहता है मैं ऐसे नहीं होने दे सकता। फिर सुल्तान अपनी पूरे सेना की आंखों में पट्टियां बंधवा देता है ताकि वो लोग ब्लैड को देख ही न सके और फिर उन लोगों को जंग में भेज देता है। और दूसरी तरफ ब्लैड का सीक्रेट उस पादरी को पता चल जाता है। उसके बाद वो पादरी ब्लैड के पास जाता है। उस पादरी के हाथ में एक श्रॉड होता है और फिर ब्लैड से कहता है लोगों को पता चल गया है कि तुम क्या बन गए हो, तुम अभी पश्चाताप कर सकते हो। तभी ब्लैड उस पादरी से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी वो पादरी उस श्रॉड से वहाँ के पर्दों को काट देता है जिससे सारा सूरज का रोशनी ब्लैड के ऊपर गिरता है और फिर ब्लैड की स्किन जलने लगती है। तभी ब्लैड के सारे साथी ब्लैड का असलियत जान जाते हैं। उसके बाद वहाँ सारे लोग मिलकर उस घर को जला देते हैं जिस घर में ब्लैड होता है और थोड़ी देर बाद वो घर पूरी तरीके से जल जाता है। लेकिन यहाँ ब्लैड को कुछ भी नहीं होता है। ब्लैड वहाँ से बाहर आ जाता है और फिर ब्लैड अपने लोगों के ऊपर गुस्सा करने लगता है। ब्लैड कहता है मैंने ये सब तुम लोगों को बचाने के लिए किया हूँ और तुम लोग मुझे ही मारना चाहते हो। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग खुद को बचा सकते हो? तुम लोग जिंदा हो सिर्फ मेरी वजह से। और तभी ब्लैड की वाइफ उसके पास आती है और अपने गुस्से को काबू करने के लिए कहती है। उसके बाद ब्लैड वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सुल्तान का फौज ब्लैड के सरहद तक पहुँच जाता है और तभी ब्लैड अपने शक्तियों से बहुत सारे बैट्स को वहाँ बुलाता है और वहाँ लाखों के तादाद में बैट्स आ जाते हैं और फिर ब्लैड उन बैट्स के जरिए सुल्तान के फौज के ऊपर हमला कर देता है जिससे वहाँ सुल्तान के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और फिर यहाँ ब्लैड भी जंग में आ जाता है और वो भी सुल्तान के फौज के साथ लड़ना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सुल्तान के कुछ सिपाही महल में घुस जाते हैं और इसी महल पे ब्लैड का वाइफ भी होता है। ब्लैड के वाइफ के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे मारकर महल से नीचे गिरा देते हैं और ब्लैड के बच्चे को भी लेकर चले जाते
जाते हैं। ब्लैड भी उसके वाइफ को बचाने का कोशिश करता है मगर वो बचा नहीं पाता है और अभी तक 3 दिन लगभग हो चुके थे। तभी ब्लैड की वाइफ ब्लैड से कहती है, तुम्हें हमारे बच्चे को बचाना पड़ेगा। अगर तुम मेरा खून पी लो तो तुम्हारा वैम्पायर की शक्ति कहीं भी वापस नहीं जाएगी, इसीलिए तुम मेरा खून पी लो, मैं ऐसे ही मरने वाली हूँ। ना चाहते हुए भी ब्लैड को यह काम करना पड़ता है और फिर वो खून पी जाता है। दूसरी तरफ वो पिशाच आजाद हो जाता है। उसके बाद ब्लैड अपने मरते हुए साथियों के पास आता है अपने महल में और उन सभी को खून पिला देता है, जिससे वो लोग भी वैम्पायर बन जाते हैं। उसके बाद ब्लैड अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके सूरज को बादलों में छुपा देता है, जिससे पूरा रात की तरह माहौल बन जाता है और फिर ये लोग सुल्तान के ठिकाने में हमला कर देते हैं और ब्लैड के सारे साथी सुल्तान के सिपाहियों को मारने लगते हैं और ब्लैड भी अपने बेटे को बचाने के लिए सुल्तान के पास चला जाता है। मगर सुल्तान को ब्लैड की शक्तियों के बारे में मालूम था, इसीलिए वो पहले से ही वहाँ फर्श पे चांदी के सिक्के गिरा के रखे थे ताकि ब्लैड की शक्तियाँ कम हो जाए। और यहाँ ब्लैड कमजोर भी हो जाता है, लेकिन वो फिर भी सुल्तान से लड़ता है और यहाँ सुल्तान और ब्लैड के बीच अच्छी लड़ाई होती है और यहाँ ब्लैड के कमजोर होने के कारण सुल्तान उसके ऊपर हमला कर देता है और सुल्तान ब्लैड को मारने वाला ही होता है। लेकिन तभी ब्लैड किसी तरीके से सुल्तान को ही मार देता है। फिर वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और बाहर आकर अपने साथियों से पूछता है, यहाँ कितने लोग बचे हुए हैं। ब्लैड के सारे साथी कहते हैं, हमने सभी सिपाहियों को मार दिया है, सिर्फ तुम्हारा बेटा ही जिंदा है। तभी वो ब्लैड के बेटे की तरफ बढ़ता है, लेकिन ब्लैड यहाँ उसे एक भाला से मार देता है और तभी यहाँ वो पादरी आ जाता है। वो पादरी अपने साथ एक क्रॉस लेकर आता है, जिससे बाकी वैम्पायर्स डरने लगते हैं और फिर वो पादरी ब्लैड के बेटे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उसके बाद ब्लैड अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके बादलों को हटा देता है, जिससे सूरज की रोशनी उन वैम्पायर्स के ऊपर पड़ता है, जिससे वो सभी जलने लगते हैं और धीरे धीरे धूल बनकर मर जाते हैं और लास्ट में ब्लैड भी मर जाता है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ब्लैड के लड़के को ट्रांसिल्वेनिया का नया बादशाह बना दिया जाता है। वहीं दूसरे तरफ ब्लैड के पास एक आदमी आता है और फिर वो आदमी ब्लैड को अपना खून पिला देता है, जिससे ब्लैड फिर से जिंदा हो जाता है। उसके बाद कहानी सदियों के बाद 21वीं सदी में दिखाया जाता है, जहाँ हम ब्लैड को देखते हैं जो कि एक लड़की से मिलता है और वो हुबहू उसके वाइफ मरीना जैसी दिखती है और फिर ये लोग दोनों आपस में बात करने लगते हैं और यहाँ वो बूढ़ा पिशाच भी होता है। उसके बाद ये बूढ़ा पिशाच उन लोगों के पीछे जाता है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाता है।